वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे दर्शक देख रहे हो HTV ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਲय ਘਟਕ ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਇਸ लॉकडाउन के दौरान कामकाज बंद ने वो नहीं कर सक रहे, इसीलिए मंत्री राही उन्होंने राशन पहुँच जाए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो 23 गुरुद्वारा का कमेटी, उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सभी मेंबर्स यहाँ हाजिर हैं। मैं बहुत खुशी हूँ कि आज का ये प्रोग्राम है कोविड परिस्थिति को सामने रखते हुए 600 पैकेट इस कोविड परिस्थिति में जो परिवार में खाने का तकलीफ है उन लोगों के लिए बंदोबस्त किया गया। इस इलाका का विधायक हरराम सिंह जी भी मौजूद है, कॉरपोरेशन का बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर अभिजीत घटक है, हम लोग का काउंसिलर उनका स्ट्रेटेजी भी आए हुए हैं। मैं सभी को मेरा तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ। इधर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से कुछ मांग किया गया है, तो जो चिट्ठी हमको दिया गया मैं जरूर इसको हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी को पास पहुँचा दूंगा। ये आप निश्चित रहिए। आज जो लोकल मांग किया गया कि यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, यहाँ का रोड का परिस्थिति ठीक नहीं है, पानी का भी तकलीफ है, मैं जरूर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से आज ही बात करूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है इस सब तकलीफ को दूर किया जाए। आज जो मांग किया गया, देखिए कुछ मांग है जो कानून से होता है। जो रिजर्वेशन के बारे में कहा गया है कि हम लोग का देश का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता है, संविधान के मुताबिक होता है। तो संविधान में कास्ट का हिसाब से रिजर्वेशन है, लेकिन रिलीजियन के हिसाब से कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो रिलीजियन का हिसाब से तभी रिजर्वेशन हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कभी होगा पार्लियामेंट में। हम लोग इधर स्टेट गवर्नमेंट का असेंबली में ये नहीं हो सकता है। तो आप लोग का मांग तो मैं पहुंचा दूंगा। ऐसा मांग अगर देश का चारों तरफ से होगा, आज नहीं तो कल वो भी हो सकता है। दूसरा जो मांग है छुट्टी का, वो भी हम एकदम जरूर हम लोग का चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचा दूंगा। हम लोग का चीफ मिनिस्टर ऐसे है कि हम लोग का पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी का कुछ भी तकलीफ हो तो हमेशा हम लोग का चीफ मिनिस्टर उनका साथ रखेगा। कहीं भी जरूरत हो तो हमेशा उन्होंने अपने खुद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आप लोग उनको देखे होंगे 10 साल चीफ मिनिस्टर का नाते पश्चिम बंगाल में, पूरा पश्चिम बंगाल में जितना भी तरक्की हुआ है ये 10 साल में, हम तो ये कह सकते हैं या खड़ा होकर कि हम लोग का देश में कोई भी प्रदेश में इतना तरक्की का काम नहीं हुआ। खास करके हम लोग का आसनसोल में जो लोग पढ़ा लिखा करते थे, MA MSc इनको पढ़ने के लिए वर्धमान, कलकत्ता, नहीं तो धनबाद, बिहार सब जाने पड़ता था। अभी आसनसोल में यूनिवर्सिटी बन गया, आसनसोल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया, आसनसोल में 2-3 स्कूल नया बन गया। आप लोग जानते हैं कि सेंट जेवियर्स कॉलेज बना यहाँ पर, हिंदी भाषा में हिंदी कॉलेज बना। तो शिक्षा में, हेल्थ में आसनसोल का जो तरक्की 10 साल में हुआ, इसके आगे 34 साल एक राज था CPM का, कोई तरक्की तो हुआ ही नहीं था। आसनसोल में जो बना हुआ चीज़ों था वो सब भी CPM का जमाना में खत्म हो गया था। यहाँ पर हम लोग का बहुत अच्छा फैक्ट्री था, सेंट्रल में साइकिल फैक्ट्री
साइकिल पूरा दुनिया में आगे बढ़ रहा, लेकिन सेलुलर फैक्ट्री बंद हो गया। आपका बगल में ग्लास फैक्ट्री, एशिया में सबसे कीमती ग्लास फैक्ट्री था, लेकिन वो भी बंद हो गया। ब्लू फैक्ट्री बंद हो गया। ऑक्सीजन, इंडिया ऑक्सीजन बंद हो गया। एक का बाद इंडस्ट्री बंद हुआ, और अभी मोदी जी का जमाने में तो हम लोग देख ही रहे हैं, बंद तो हो ही रहा, बेच भी रहे। आज हम लोग सोच भी नहीं सकते कि रेल भी बिका जा रहा, स्टील प्लांट बिका जा रहा है। बीएसएनएल से शुरू करके जितने भी हम लोग का देश का संपत्ति है, सभी चीज अभी फॉर सेल, और खरीदार तो दोनों है, अदानी जी और अंबानी जी, तीसरा कोई है नहीं। तो एक जमाना था इंदिरा गांधी का समय पर फैमिली प्लानिंग का एक स्लोगन था कि हम दो और हमारा दो। ये सरकार भी हम दो और हमारा दो का सरकार बन गया। हम तो हो गया प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह, और हमारा तो हो गया अदानी और अंबानी। तीसरा किसी का तरक्की ये 6 साल में हुआ नहीं। ये बोला था कि अच्छे दिन आ रहा, लेकिन ये 7 साल 8 साल में एक तो दिन भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी का परिवार में अच्छे दिन आ गया। तो इस बार हम लोग जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव था बनारस में, आप लोग का पूरा के पूरा समर्थन हम लोग को मिला था, आप लोग का आशीर्वाद था। ममता बनर्जी तीसरी बार के लिए हम लोग का चीफ मिनिस्टर बनी है। आगे बहुत काम, तरक्की का काम उन्होंने करेंगे, ये आप निश्चित रहिए। और जो भी काम का जरूरत हो, आप लोग का प्रबंधन कमेटी से हम लोग संपर्क रखेंगे। खास करके आपका किसी का परिवार का भी कोई तकलीफ हो तो आप लोग जरूर हम लोग को पास, हम लोग को नजर में लाइए, हम लोग जरूर करेंगे। एक और मांग किया गया था वैक्सीन के लिए, तो वैक्सीन आप लोग जानते हैं कि गाइडलाइन का तरह से हो रहा। ट्रांसपोर्ट वर्कर का तो वैक्सीन का ऑलरेडी नोटिफिकेशन है, जितने भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं लिस्ट बनाकर अगर हमको दीजिएगा, नहीं तो डीएम का बस दीजिएगा, तो जरूर वैक्सीन हो जाएगा। जिसका उम्र 45 से ऊपर है उन लोग से भी वैक्सीन हो जाएगा तुरंत। जो हम लोग का गुरुद्वारा का सेवा करते हैं, इन लोग का भी वैक्सीन हो जाएगा तुरंत। और 18 से 45 साल का जो उम्र है उसका भी वैक्सीन चालू हो गया। तो अगर गुरुद्वारा कमेटी से लिस्ट बना के आप लोग दीजिए, हम लोग अजय दामोदर चैटर्जी को दिया है। कॉर्पोरेशन में भी वैक्सीनेशन का सेंटर खुला हुआ है, हम पे बात करके जितना जल्दी हो सकता है आप लोग का वैक्सीनेशन हो जाए, यही हम लोग कोशिश करेंगे। इसलिए कोरोना एक ऐसा बीमार है, हम लोग देख ही रहे हैं कि कितने जान पहचान आदमी, जो आदमी से हम लोग हमेशा मिलते थे, बात करते थे, अचानक खबर आ रहा वो अब नहीं है, चला गया। तो इसलिए बहुत सावधान से रहिए। अच्छा लग रहा कि आप लोग सभी लोग मास्क पहने हुए हैं। सैनिटाइजेशन का प्रयोग कीजिए, हाथ बार बार धोइए, और थोड़ा सा कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस भी नहीं करेंगे, फिजिकल डिस्टेंस थोड़ा सा रखिए। 2, 4, 5 फुट 6 फुट दूरी से बात करने का कोशिश कीजिए। कुछ दिन अगर हम लोग ये पालन करेंगे तो निश्चित रहिए कोरोना बीमार घटते जाएगा। ऐसे ही 20-21 हज़ार तक डेली रिपोर्ट हो रहा था। ये जो कुछ कड़ाई कर दिया गया कि 3 घंटा मार्केट बंद रहेगा और कुछ जगह पे ऑफिस बंद रहेगा, इसमें देखिए घट के कल 15,000 में आ गया, और एक हफ्ता अगर रहेगा तो एकदम 1-2 हज़ार में उतर जाएगा, और ज़्यादा दिन रहेगा तो फिर 0 में आ जाएगा। तो कोरोना को भगाना है। कोरोना खतरनाक चीज है, कुछ दिन तकलीफ जरूर होगा, चलिए सब मिलकर तकलीफ करेंगे और कोरोना को हम लोग यहाँ से भगाएंगे। सरकार का जो निर्देश है इसको पालन कीजिए। आप लोग सभी अच्छा रहिए, आपका परिवार अच्छा रहे, सुखी रहे, इतना ही कहते हुए
मैं सभी को धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूं। इस मौके ते आसनसोल नगर निगम के बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक भी उपस्थित सन। उन्होंने भी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख वेलफेयर सोसाइटी की काफ़ी सराहना की। और 300 पैकेट वो बाकी जितने भी कम्युनिटी है उन लोगों के बीच में ये बांटा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा काम है जो इन्होंने कर रहा है। और सिख वेलफेयर सोसाइटी आज नहीं, बार बार इन्होंने सोशल काम में आगे रहा है, चाहे वो पानी का वाटर कूलिंग मशीन लगाने का बात हो। करीब 10 मशीन उन्होंने आसनसोल में लगाया है। और इसके साथ साथ हर समय ब्लड डोनेशन कैंप से लेके जब ठंडा होता है उस समय ब्लैंकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कोविड के मौके पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी इन्होंने बहुत घर पे पहुंचाया। बहुत लोगों जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह ने कहा है कि साडा पंजाबियों के नाल पुराना रिश्ता है और सिख समाज वास्ते कोई भी काम होगा आप बहुत चढ़ के करांगे। आपका इतिहास रहा, आज नहीं आजादी से पहले भी देश के लिए जब जब भी जरूरत पड़ा है आप लोग खड़े रहे। और आज लगातार 10 वर्षों से जो भी कार्यक्रम चल रहा है सेवा का, मैं इसके लिए विशेष करके आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने लिए तो सब लोग कमाते हैं। और जितने हमारे भाई बैठे हैं, भगवान ने किसी को कमी नहीं दी। अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने लिए सब लोग, लेकिन दूसरों के लिए कुछ खर्चा करें, दूसरों के दुख में शामिल होकर के लोगों का सेवा करें, ये बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो काम कर रहे हैं वह भी ऐसे समय में जो हमारी मंत्री बार बार हम लोगों को ये निर्देश दे रही कि कोरोना काल में कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, दवा के बिना कोई मरीज प्राण न छोड़ दे। ये सारी हमारी नीति चाहते हैं और उसको हम लोग पालन करते हैं। कल मैं रानीगंज में वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने 7 दिन से लगातार लंगर खोल रखा है, लोगों को खाना खिलाते हैं। और हॉस्पिटल में प्रत्येक दिन खाना बनाकर वहां जो पेशेंट रहते हैं उनकी सेवा करते हैं। यही नहीं, कल हमारे पास एक साधारण मजदूर कोयला खदान का आया, बड़ा विधायक जी मेरा एक प्रस्ताव है, कोरोना और जो झड़ा है बंगाल में इतना हजारों करोड़ नुकसान हुआ है, उसके लिए आप सीएमडी के सामने एक प्रस्ताव रखें कि 1 दिन का सैलरी हम लोग देंगे, ये अच्छा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के समय में सारे लोग जो है सोच रहे हैं कुछ ना कुछ मेरी तरफ से भी इसमें सहयोग हो सके। आप सामाजिक काम के लिए आगे आते हैं। आज भी आप लोगों ने सबको बोला, हमारे मंत्री जी भी आएंगे, हमारे भाई और जीत भी आए हुए हैं। अच्छा काम, उत्साह मिलता है आप लोगों को देख करके, हमको खुशी हो रही है।
ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ MLA ਹਰੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲੈ ਘਟਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ लिखा गया। आज इस गोविंद नगर की पावन धरती पर गोविंद नगर गुरुद्वारा साहिब में उपस्थित हमारे सबके सम्मानीय आदरणीय श्री मलय घटक जी, हमारे आदरणीय श्री हरेराम जी विधायक जमोरिया कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हमारे अभिजित और 23 गुरुद्वारों से आए हुए प्रधान और साथ संगत एवं और हमारे जो मीडिया के भाई बंधु हैं, सबको मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आज के इस सेंट्रल कमेटी द्वारा जो हमारे यहाँ पे जो सभा का आयोजन किया गया है, उस बारे में मैं माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोग सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी जो है सिख समाज के लिए हम लोग आगे की मतलब काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सबसे पहले इस अपरिसीम जीत के लिए हम सबकी तरफ से हम श्री मलय घटक जी और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समस्त टीएमसी परिवार जिसमें कि हम लोग भी हैं, सबको हम लोग एक बार दोबारा धन्यवाद बोलते हैं। और हम लोग बैठ के थोड़ा विचार कर रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से मानुषे साथे जिस तरह का वो एजेंडा लेके चल रही है, आगामी दिनों में उनके सिवा और कोई इसमें राज बंगाल में नहीं करेगा। तो मैं चाहूँगा माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा मैं समझ लूँगा। माननीय मंत्री जी, हम आपके थ्रू से एक चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं, जो कि आप हमारे होके मैडम को कन्विंस करेंगे। इस पावन धरती गोविंद नगर से हम अपना सुझाव देते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिहाड़े पर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। वो जैसे नेशनल हॉलीडे हमारा गुरु नानक देव जी का एक ही है, तो स्टेट लेवल पे एक अगर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री अगर हमारी ये जो सुझाव अगर मानते हैं तो सिख समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा। और दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने किया है, जो हम लोग चाहते हैं हम लोग आप लोगों के साथ और भी ज़्यादा नज़दीकी जो है आए, उसके चलते हर कॉर्पोरेशन पौरसभा जहाँ भी सिख समाज बात करता है, एक नुमाइंदा अगर हमारा भी रखा जाए जो सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से सजा हुआ है, वो हमारा अनुरोध रहेगा। और हमारा जो है रिक्वेस्ट है जो एक सिस्टम हो ताकि हमारे भी बच्चे हैं जो पिछड़े हैं उनके लिए एक रिजर्वेशन हो, ताकि स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में एक एडमिशन का एक माइनॉरिटी की तरफ से जिस तरह किया जाता दर्जा, हमें भी एक रिजर्वेशन हो ताकि जो बच्चे हमारे पढ़ना चाहते हैं उनको एक रियायत दी जाए। चौथा पॉइंट जो है ये मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है, इनका ही डिपार्टमेंट है। हमारे जो नौ ग्रेजुएट बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो जैसे मैरिज रजिस्टर जैसे हमारे गुरुद्वारा में नाम फेरे होते हैं, मैरिज होती है, हमारे बच्चों या बच्चियां जो नौ ग्रेजुएट है उनको अगर मैरिज रजिस्टर या नोटरी पब्लिक में भी एक थोड़ा सा चांस दिया जाए तो हम लोग सिख समाज आपके ऋणी रहेंगे। और एक सुझाव है कि जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बहुत सारे अनुदान हैं जो हेल्प करते हैं कि वो कम्युनिटी आगे बढ़े, तो हम लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगा, एक कोई माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का जैसे और भी कई स्टेटों में है दिया जाए, और हमारे वो जो फायदा है वो फायदा हमारे भी जो पिछड़े हुए सिख समाज के बच्चे बच्चियां हैं वो भी आपका वो फायदा ले सके। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हो गया।
और एक रिक्वेस्ट है, इस पैंडेमिक में आपने देखा पूरे वर्ल्ड के सिख समाज थ्रू गुरुद्वारा हम लोग जो है मानवता की सेवा कर रहे हैं, चाहे लंगर हो, चाहे जिस तरह का भी अनुदान हो, साथ खड़े हैं। ऑक्सीजन का लंगर हो हमने चलाया हुआ है। तो हमारा एक अनुरोध रहेगा, एक फ्री वैक्सीनेशन कैंप अगर सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के जो सदस्य हैं 23 गुरुद्वारों में अगर आप करें, अगर और भी कहीं हो तो अगर आपके पास रिक्वेस्ट है बिल्कुल करें। अगर हमारे ये 23 गुरुद्वारों में अगर आप फ्री वैक्सीनेशन कैंप, हमारी जो माँ बहनें हैं उन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है, हम जो फ्रंट वॉरियर काम कर रहे हैं हम लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन लिया हुआ है। तो हम चाहेंगे एक अगर गुरुद्वारे में या जहाँ पे स्कूल है, गुरु नानक मिशन स्कूल, वहाँ पे अगर ऐसा कैंप का व्यवस्था की जाए बहुत जल्द, तो हम आपका ये आभार प्रकट करते हैं कि ये जल्द से जल्द अगर करें। तो यही सब दो चार बातें हैं जो हम साझा करना चाहते थे माननीय मंत्री को सामने पाकर। और अच्छा, आज यहाँ सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे और हमारे सिख समाज के लोग ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो कमेटियाँ बनती हैं या बन रही हैं उसमें भी अगर हमारा कोई वहाँ पे स्थान हो, ये खाली कमेटी में स्थान लेने के लिए नहीं, हम चाहते हैं आपके थ्रू हम अपने समाज का उत्थान करें, ताकि जैसे हमारे समाज में कोई जरूरतमंद है तो हम जाके आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ और खत्म करता हूँ। ਆਸਨਸੋਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਦस्य ਅਭਿਜੀਤ ਖਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਗੁਰਦਾਸ ਚਟਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सरदार सतपाल सिंह जी की ਪਾਓ ਪਾਓ ठीक 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 दो मोमेंटो दो वाहिगुरु जी का खालसा उन्होंने हथ जोड़ के कोटानकोट शुकराना धन्यवाद बरदवान तो लैके जिस कमर ਜਿਹੜੇ सेवादार है उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद शुकराना। ਅਸੀਂ 1 अप्रैल तो ऑक्सीजन दवाइयां कोविड-19 की महामारी वास्ते लोगों की, क्योंकि मानुष मात्र भगवान है, बंदियां के अंदर वाहिगुरु रहता है, तो ਅਸੀਂ लोगों की सेवा कर रहे हैं। और मुलायदा साढ़े नाल 10 साल का मुलायदा अभिजीत जिस दिन की कमेटी ओपनिंग हुई है उस दिन के साढ़े जुड़े हुए हैं। बल्कि मैं माइक कभी बोलना नहीं सी, मैं मुलायदा ने 3-4 स्टेज तुम बोलो बोल के मैंने चालू करवाया बुलवाना उन्होंने। तो ये आसनसोल वाटर कूलर या होर भी जी सेवा कौम की होंगी असी सेवा करते सी। अज असी 600 पैकेट राशन दे 300 अलग अलग गुरुद्वारे सेवा कर रहे हैं। 300 पैकेट अंदर कास्ट वास्ते मुलायदा अभिजीत अज ले जान के मुझे किया जाएगा। जिन्होंने लोगों ने साड़ी इस महामारी के टाइम से साड़ी जी मदद की है, मैं चाहवागा उन्होंने थोड़ा सम्मान दईए। वो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है सरदार अपना लखा सिंह जी आ जाए, उन्होंने सम्मान दिता जाए, जो मुझे सेवा कर रहे ना सभी शावड़ा भी नाम आ जाए। ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮਲੈ ਘਟਕ ਨੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਰਦਵਾਨ, ਕੁਮਾ ਡੁੱਬੀ, ਨਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 23 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ऐसा हमारे प्रधान सरदार जगदीश सिंह थोड़ा जा घूम जो सरदार हरजीत सिंह जी पक्का और उनकी टीम आ जाए। बॉबी सिंह जी, असू सिंह जी, पानागढ़ के प्रधान आ जाए। पानागढ़ के प्रधानमंत्री श्रीपुर के प्रधान साहब आ जाए। गुरनाम सिंह जी, दलजीत
सिंह जी पप्पू वो भी आ जाए स्टेज से। अरे तब्बू रे आगे ऑडियो लगा एखाने बाइक नहीं बाइक माया बाजार भी आ जाए। सामने हट जाए थोड़ा हाँ साइड बात कर रहे आप। अच्छा होंडा का शोरूम में निकाल अच्छा मामा ज्वाइन करने बाकी तरफ बैठो ठीक है वीर जी लो 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 मैं मिनटों लगा गाड़ी से है तो क्या और है लेके आना तुम महेंद्र सिंह भाई जाना नहीं मंदिर साथ इधर से तक दूसरे का कोड भी होता अच्छा एड्रेस दे देना सुरेंद्र सिंह सुरजा मेरे प्रधान साहब आ जान सेवा सिंह सरदार सेवा सिंह जी अरे पश्चिम बंगाल सेवा করছে आसानसोल का प्रधानमंत्री पश्चिम पूर्व जगजीत सिंह रुद्रनारायणपुर लखा सिंह दुबराजपुर वेस्ट बंगाल सहयोग सब समय हम लोगों को रहा है और अभिजीत जी का सभी का जो है स्वागत करेंगे वीर जी अगो हटो जी वीर जी थोड़ा साइड हो जाओ सिंह जी बाबा सुखा जी डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए आ जाओ एक मिनट आ रहे जी सेंट्रल कमेटी आज गागा का सम्मान रही है अरे सारे सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सेवादार मेंबर ने अपने अपने विचार आज की पहली मीटिंग में रखे ने सारे के सुझाव बहुत अच्छे सुचज्जे अगों असी कोशिश करें जोड़े विचार असी किए हैं उसी अमली जामा पहना के उन्होंने अपनी लाइफ बसाइए ताकि असी हर गुरुद्वारे की जी भी परेशानियां कोई है सिख कौम की चढ़दियाँ कला वास्ते जो भी साढ़े को बनता असी करिए और मेरी बेनती है जो फूड पॉकेट बनाए हैं ये रुपया 3-4-5 लाख रुपये लग गया जिसे साड़ी बड़े लोगों ने मदद की है वो सरदार सतपाल सिंह जी कीर जितेंद्र सिंह जी अरोड़ा सरदार राजा सिंह जी आज भी बड़ी सेवा कर रहे जुड़ के पानागढ़ वाले भाई साहब वीर जी मंजीत सिंह जी या साहब ने मंजीत वीर जी निर्मल सिंह जी जो असी आवाज़ मारते लोकल प्रधानी है तो मतलब दोनों वो झारखंड बेचारे बॉर्डर पास करके आ जाते उन्होंने तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता साढ़े सुरेंद्र सिंह जी राजू वीर जी या साढ़े हरजीत वीर जी इनाम सिंह जी हम जो बोलो हमेशा सारे ला लेते हैं मक्का साहब हो गए महेंद्र वीर जी ने सानू इतनी बड़ी सेवा एक आवाज़ दी नाल तेल 500 साल बोतल कर दी उन्होंने देरी नहीं की और सरदार आसन साहब साढ़े सरदार गुरमीत सिंह जी सलूजा बीकेटी के उन्होंने सर पीपीके मास्क सैनिटाइजर सेवा की थी देव प्रकाश सिंह जी आ नहीं सके ने साढ़े बरियाम सिंह जी धनबाद वाले उन्होंने ऑक्सीजन से जो लोग भी उन्होंने ऑक्सीजन की सेवा उपलब्ध कराई वो भी आज आ नहीं सके ने मोंगे एस टी गुरवा सिंह सलूजा ने साड़ी बड़ी मदद की थी उन्होंने मैंने फोन किया कि मेरे गवर्नमेंट परमिशन नहीं मिल रहा मैं 10 साल का काम च आ रहा हाँ मैं आज आ नहीं सक रहा मैं जरूर आऊँगा तेरे को और भी साढ़े जो वीर ने दलजीत सिंह जी पप्पू ने दलजीत सिंह सलूजा छोटा सोनू वाले वो भी आज आ नहीं सके उन्होंने पिताजी को सम्मान दिता गया है कि और साढ़े जो मैंबर आए हैं उन्होंने मैं बहुत बहुत श्रीपुर वाले का या बाबा जी जयदेव जी का
ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਐਲਓ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਦੇ ਬਰਦਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਤਰਸੇਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। सुन वाला कोई रहे जाके अमरजीत वीर जी आ जाओ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। एक मिनट जय गोविंद नगर गुरुद्वारे प्रधान साहब सरदार राम सिंह जी की बेनती करा बहुत ही अच्छे ढंग के नाल ये प्रोग्राम होया। साडी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सैंट्रल कमेटी सिख वेलफेयर सोसाइटी और जिन्ने भी गुरुद्वारे के प्रधान सकत्तर आए सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। और ਜਿਹੜੀਆਂ भी विचार ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ साडी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गोविंद नगर हर समय नाल है। जिस तरह में जिन्हों भी जिस तरह भी कहेंगे साढ़े इतने प्रोग्राम भी करना है जो भी करना है असं हर समय उन्होंने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी ये समाज के काम तुम कर रहे हैं ये गुरु महाराज कृपा करे इदा ही ढेरे मेहर रखे मालक गुरु नानक पिता कृपा करता रहे इदा समाज की सेवा करते रहो। और ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਫਟ ਕਰਨੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ 60 साल उम्र हो गई है मगर 60 साल के मोटामोटी 12-13 साल तो जो एज हो उदों तो देख रहे थे कि 10 रुपये का नोट जो जेब तो निकलता तो वो भी वो नोट करते हैं जोड़ा ग्रंथी कीर्तन से देना होंगे। अज 40 साल में हो गए 40 साल 12 साल के हो तो देख रहे हैं 10 रुपये का नोट जो सेवा ग्रंथी को तुम देते हो उदा तुम कहते हैं मतलब हर को ग्रंथी नहीं मिलता। अरे इसमें तुम चेंज करो जो 10 रुपये का नोट तुम दिंदे जेब तो कट के उसमें तो चेंजिंग थोड़ी बहुत करो। वो 60 साल तो चले आ रहा ग्रंथी 60 साल तो 10 रुपये के नोट से चल रहे हैं उन्होंने परिवार कितना चलेगा। मैं अपनी होश तो देख रहा कोई भी बंदा 10 रुपये कटता गुरु ग्रंथ अपना ग्रंथी को भेटा कर वो गाड़ी का लगा 50 साल तो देख रहे 10 रुपये का नोट। अज असं कहते हैं भी सानू ग्रंथी नहीं चंगे मिलते ग्रंथी काम नहीं करते ग्रंथी काम कितना करनगे। एक ग्रंथी घट तो घट भी 20,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए उन्होंने अपना समाज चलाओ अपने बच्चे को पालना वास्ते। जे 20 नहीं तो 15,000 उन्होंने दो तो कम से कम 5,000 रुपया तो उन्होंने महीने पाँच भेटा टूटा जाए कम से कम 20,000 रुपये अपनी फैमिली पाल सके। हम असी समाज के काम करते ठीक है असी जो कहते कितने जाने से फोटो लवाने मैं एक कथा सुन रहे थे ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਹਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਣੀਏ ਤੋ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੇਜ ਰੱਖੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ है मैं बड़ी जगह देखता हूँ मैं फोटो थोड़ा भले ही रखता हूँ गाड़ी नहीं होता लेकिन मेरे कहने का मतलब समाज चलेगा फिर ही पहले असी देखिए अज मेरी मैडम कहूँ कि बड़े कह बाजार जाना 10,000 का 20,000 का सूट लेना जो असं गुरुद्वारा साहब आई जो किसी को गाई कर जाते हो पहले तो एक 50 ना करते हैं मैं बहुत घर देखा काले लोग भी कर लेंगे मैं कई जगह कहता था मैं गलाई बंद करके जिन्हें देनी गुरु कर दे देगा आपे गुरु का दरबार इतने चलता रहना गुरु घर को कमी नहीं होनी। कई इस तरह के भी आदमी है जिन्होंने अज मैं कुछ बंदा ना नहीं लवांगा
पैंती 40 साल तो ही गए कर रहे हैं। जिन्होंने 1100 रुपये की स्लिप कटानी है उन्होंने 30-35 साल तो गुरुद्वारा साहब का 1100 रुपया गाई नहीं दी। इस तरह के समाज के आदमी है ਅਸੀਂ ਗਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ, ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਥੋੜਾ ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਲੈ ਘਟਕ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਹੌਲੀਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੌਲੀਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੌਲੀਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਰ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ 7 ਸੁਝਾਅ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ GLO ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਧਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਿਰਸੇ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ SGTV। ਦੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।